तीन ऐसी मिस्टेक जिसकी वजह से टॉपर भी अकाउंट्स में 90 प्लस स्कोर नहीं कर पाते हैं, और तीन ऐसी स्ट्रेटेजी जिसकी वजह से एक एवरेज स्टूडेंट भी 90 प्लस स्कोर कर सकता है। सबसे पहले कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले तो हम तीन स्ट्रेटेजीज पे फोकस करते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है सेम डे रिवीजन। अब ये सेम डे रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होती है, जो आपको टीचर्स तो नॉर्मली बोलते ही है, बट मैं आज आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा ये सेम डे रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होती है और ये क्यों होनी चाहिए। होता यह है कि आपका प्रोफेसर अकाउंट्स आपको बहुत अच्छा पढ़ाता है, आप क्लास में बैठ के अकाउंट्स पढ़ रहे होते हैं, आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा होता है, आपको लगता है कि आपको अकाउंट्स बहुत अच्छे से समझ आ गया, बहुत अच्छा समझ गया है। बट बाद में जब आपका टेस्ट होता है और जब लिखने बैठते हो, आप कोई ना कोई मिस्टेक कर ही जाते हो, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन टैली नहीं होते, आंसर्स बराबर नहीं आते और मार्क्स कट जाते हैं। आज आपने क्लास अटेंड करी, आपने चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चंस देखे, क्लासरूम के अंदर लिख लिए, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इस चैप्टर्स को पूरी तरीके से समझ लिया है, बट यहाँ पर आप छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि प्रोफेसर ने इस एक डेढ़ घंटे के अंदर जो आपको समझाया है वो सारे के सारा आपको याद रह जाएगा, बट बॉस ऐसा नहीं होता है। आप घर पर जाइए, घर पर सेम क्वेश्चन को, सेम टॉपिक को लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, सेम डे रिवाइज करिए, और जब आप रिवाइज करने बैठेगा ना, तो आपको कोई ना कोई ऐसा पॉइंट निकल कर आएगा जहां पर आप थोड़े से फंस जाओगे। फिर आपको याद करना पड़ेगा कि क्लास में प्रोफेसर ने क्या बोला था। और अगर आप सेम डे रिवीजन नहीं करोगे ना, तो आपको ये याद ही नहीं आएगा कि क्लास में प्रोफेसर ने क्या बोला था, क्योंकि आपका माइंड है, कंप्यूटर तो है नहीं। तो इसीलिए अगर चीज़ों को सेम डे पे रिवाइज कर लो, तो लंबे टाइम के बाद रिवाइज करने पर जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। और ये एक छोटी सी प्रैक्टिस आपको हर सब्जेक्ट में टॉपर बना सकती है। मैं सिर्फ यहाँ अकाउंट्स के लिए स्पेसिफिक नहीं हूँ, अदर सब्जेक्ट्स में भी ये चीज़ें आपको एक परफेक्ट आदमी बना सकती है। आप भले ही एवरेज स्टूडेंट हो, लेकिन आप अगर ये चीज़ फॉलो करते हो तो आप अच्छा सा स्कोर कर सकते हो। अदर चीज़ों को भी साथ में लेकर चलते हो तो एक एवरेज स्टूडेंट इजीली 90 प्लस स्कोर कर सकता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अलग से करना बॉस। प्रॉब्लम ये होती है कि आदमी को अकाउंट्स पूरा समझ जाता है, बट स्टूडेंट मिस्टेक कर रहा होता है कैलकुलेशन में। वो जो कहते हो ना, ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट था, एक्चुअल में स्टूडेंट ये समझ ही नहीं पाते कि यहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, उसका कैलकुलेशन पार्ट डिफिकल्ट है। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपके पास है, आपको सब कुछ समझ चुका है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट करना है, जिसकी वजह से आपके आंसर टैली नहीं हो रहे, वो है कैलकुलेशन पार्ट, जहाँ पर आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की हुई है। और ये होता ही इसलिए है कि हम 9th 10th में मैथ्स को थोड़ा रट्टा टाइप कर लेते हैं, और अकाउंट्स में आकर भी रट्टा करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, इस कैलकुलेशन को ऐसे सॉल्व करना था, इस कैलकुलेशन को ऐसे सॉल्व करना था, उसको रटते हैं भाई। उस वजह से जब कोई न्यू सिचुएशन आती है तो नया याद करना पड़ता है। तो आप रटो मत, आप 3 दिन निकालो, 4 दिन निकालो, हफ्ता लगा दो, 10 दिन लगा दो, लेकिन जो बेसिक कैलकुलेशन है, प्लस मल्टीप्लाई, इक्वेशन सॉल्व करना है, छोटी मोटी चीज़ों की अलग से प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पे वीडियो देखो, दुनिया भर के कंटेंट्स पड़े हैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के लिए। ये बेसिक पार्ट आपका क्लियर कर लो ना, तो अकाउंट्स उतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है जितना स्टूडेंट्स इसको इन कैलकुलेशंस के वजह से समझ लेते हैं। तो इस पार्ट पे काम करोगे, आप सेम डे रिवीजन कर रहे हो, आपके कैलकुलेशंस अच्छे आ रहे हैं, तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो अकाउंट। तीसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी कि आप बिना देखे प्रैक्टिस करो। ये होता है क्या, बेसिकली आपने क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आप घर पर आए, आप हर एक स्टेप पे अटक रहे हो तो आप नोटबुक चेक कर, आप हर स्टेप पे जहाँ अटक रहे हो आप उठकर नोट चेक करते हो, वहां से देखते हो, फिर लिख लिया, फिर अटके, फिर नोट चेक किया, फिर लिख लिया। तो यहाँ पर होता है क्या भाई, आप बेसिकली थोड़ा कॉपी पेस्ट मॉडल पे आ जाते हो। तो सिंपली करना क्या है, क्वेश्चन उठाओ, जितना आ रहा है पूरा करके देखो, और उसके बाद चेक करो कि गलती कहाँ हो रही है। इससे क्या होता है मालूम है, जो आपका जो प्रैक्टिस सेशन है ना, वही आपका टेस्ट बन जाता है। यानी आप क्लास में या एग्जाम हॉल में बैठने से पहले घर पर ही टेस्ट लिख के आ रहे हो, आपकी प्रैक्टिस सेशन ही आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रही है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे ना,
तो बॉस आप टेस्ट लिखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो सकते हो। टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, आप अपने प्रीलिम्स में और अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब रही बात 3 ऐसी मिस्टेक्स की जो एक टॉपर, हमेशा 90 प्लस स्कोर करने वाला स्टूडेंट भी अगर अकाउंट्स के अंदर कर जाता है तो वो उसको 90 प्लस स्कोर पर पहुंचने नहीं देते। सबसे पहली मिस्टेक्स जो मैंने स्टूडेंट्स के अंदर देखी है कि भाई वो सारे चैप्टर कर लेते हैं और सब पढ़ लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर करते हैं। आप बोलोगे सर ये ऑब्जेक्टिव छोटी मोटी चीज़ है, हम तो बड़े टॉपर है, हम बड़ा स्कोर करने वाले, लेकिन बॉस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स के आते हैं 12th कॉमर्स में महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर। ये 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आपको लगता है कि इजी पार्ट है, लेकिन ये 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव जिसको आप अगर हल्के में ले लेते हो तो आपके एग्जाम्स के अंदर मार्क्स कटने के चांसेस बढ़े। इसीलिए ऑब्जेक्टिव पार्ट जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव आपको प्रैक्टिस करके ही जाना है। एक भी ऑब्जेक्टिव इग्नोर नहीं करना है, आपको इसके लिए पूरा प्रिपेयर करना है। और ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। आप कोई चैप्टर ख़त्म कर रहे हो, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर लो, अभी ताज़ा चैप्टर किया हुआ है तो ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा और आपको प्रिपेयर करेगा बोर्ड एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव इजीली करने के लिए। और ऑब्जेक्टिव में अगर आपने कम टाइम लगाया ना तो आपको पेपर सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है। ऑब्जेक्टिव आपका टाइम सेवर बन सकता है एग्जाम्स के। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, बिना टाइमर के प्रैक्टिस करना। ये क्या होता है, आपने पूरी जान लगा के प्रैक्टिस कर ली, पूरा सिलेबस कर लिया, पूरे चैप्टर्स कर लिया, आप ऑप्शनल चैप्टर्स भी करके जा रहे हो, कंपल्सरी पार्ट भी करके जा रहे हो, लेकिन आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हो कि आप ये भूल रहे हो कि आपने जितना पढ़ा है आपको लिखना सिर्फ 3 घंटे में ही है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि किस पार्ट के लिए कितना टाइम लगना चाहिए। अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ कि किस चैप्टर को कितना टाइम एग्जाम्स के अंदर देना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना कि मेरा फाइनल अकाउंट है तो इस फाइनल अकाउंट की, तो ये फाइनल अकाउंट एग्जाम्स में कितने मार्क्स का आता है, मुझे इसके लिए कितना टाइम देना चाहिए। और जब आप प्रैक्टिस करो तो टाइमर लगाओ तो देखोगे कि मेरा टारगेटेड टाइम के अंदर कंप्लीट हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है यानी आपको और राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और अगर हो जा रहा है या उससे पहले हो रहा है तो समझना है कि आपको कम राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको दूसरे इसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो आपको बताएगा कि कहाँ आपको राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और कहाँ राइटिंग प्रैक्टिस कम करनी है, जो आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। तीसरी बड़ी मिस्टेक, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। भाई आप 12th के बोर्ड एग्जाम्स, आप गधा मजदूरी के बेस पे 90 प्लस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ आप वो स्मार्ट वर्क यही होता है कि आपको हर क्वेश्चन लिख कर एंड मोमेंट तक के प्रैक्टिस नहीं, आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो लिख के प्रैक्टिस कर लिया, डेट्स इट। दूसरी बार प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस के अंदर रिपीटेटिव चीज़ें आ रही है जो आपको अवॉइड करनी है। उस क्वेश्चंस को छोड़ दोगे ना तो आपके पास टाइम बचेगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल पार्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। इससे आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन टाइम मिलेगा और जो अननेसेसरी रिपीटेटिव क्वेश्चन है उसको अवॉइड कर दोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम इन चीज़ों के अंदर इतना टाइम लगा देते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन, सेम एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में भी है, सेम एडजस्टमेंट उस क्वेश्चन में भी है, लेकिन आपके टीचर्स ने भी आपको कभी कभी सेम क्वेश्चन करा के रखे हुए, आप खुद सेम क्वेश्चन, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल रही है, एडजस्टमेंट वही है, तरीका वही है, तो उसको अलग से लिख के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऊपर से देख लो एक मरतबा काफ़ी है। और इस प्रैक्टिस को इग्नोर करने से होता क्या है, हम अननेसेसरी चीज़ों पे ज़्यादा टाइम दे जाते हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 स्कोर कर लेते हैं, लेकिन 90 प्लस जाने से ये चीज़ हमको रोक लेती है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पार्ट पे तो ध्यान दिया ही नहीं। और 90 प्लस लाने के लिए कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना ही होता है। तो ये थी 3 स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करनी है और 3 मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है। इन 6 चीज़ों को माइंड में रख के चलिए, बोली हुई बातों को अच्छे से फॉलो करिए, तो आपके 90 प्लस लाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं।